दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 323 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 9690 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। क्या कहते हैं, धीरे धीरे दोस्तों हम लोग 10,000 की श्रृंखला के करीब पहुंचने वाले हैं। बहुत मज़ेदार ये सेशन चल रहा है। इसी सेशन में दोस्तों हम लोगों ने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी ये सब पढ़ के समाप्त किया। ज्योग्राफी भी आपकी समाप्त होने वाली है। ज्योग्राफी की बात करेंगे दोस्तों तो टोटल ये जो 323 है दोस्तों, इस लेक्चर को देखेंगे तो 231 नंबर से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। बहुत जल्द दोस्तों हमारा 100 लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके पहले हमने परिवहन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। परिवहन के अंतर्गत दोस्तों सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज दोस्तों हम लोग जल परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल परिवहन और प्रमुख बंदरगाह जो हैं उनके बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार सवाल जवाब किया जाएगा, मजा भी आपको बहुत आएगा। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए दोस्तों कोर्सेज लॉन्च किए गए। मैं चाहता हूं कि एक बार आप आइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शानदार ये बैच है। इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। पहला सवाल दे रहा है कि कौन सा समुद्री मार्ग उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी दोस्तों किसकी बात कर रहा है, यूएसए की बात कर रहा है, और पश्चिमी यूरोप, यूएसए और यूरोप की बात करेंगे दोस्तों तो यूरोप अलग महाद्वीप है, अमेरिका अलग महाद्वीप है, और इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है। कौन सा है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। लेकिन अटलांटिक महासागर दोस्तों यस के आकार का है। और याद रखेंगे हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। क्योंकि दक्षिणी अटलांटिक की बात करेंगे तो दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक जो है ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में दोस्तों क्या करता है, यहां पर व्यापार का मौका देता है। लेकिन दोस्तों उत्तरी अमेरिका और यूरोप की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात कीजिए। अगर मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के थ्रू दोस्तों बहुत ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है, और व्यापार हो भी क्यों ना, क्योंकि यूरोप में दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश हैं जो किनारे पर हैं, उनको तो व्यापार करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए दोस्तों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम मतलब हो गया बिजी, ठीक है, समुद्री जलमार्ग कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो यही है उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा व्यस्ततम माना जाता है, सबसे ज्यादा बिजी माना जाता है। ठीक है, ये जो समुद्री मार्ग है सबसे ज्यादा बिजी माना जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप के बहुत सारे देश, इसीलिए दोस्तों सबसे ज्यादा व्यापार इसी से होता है। यह एक प्रमुख दोस्तों ट्रेड रूट का काम करता है। किसका काम करता है, यह एक प्रमुख ट्रेड रूट के रूप में दोस्तों काम करता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। कर विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। पहले नंबर पे दोस्तों उत्तरी अटलांटिक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा है, तो दूसरा नंबर दिया जाता है हिंद महासागर को। ठीक है, हिंद महासागर समुद्री जलमार्ग जो है दोस्तों, समुद्री जलमार्ग जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम है। तीसरा पूछेगा दोस्तों तो याद रखेगा भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर दोस्तों कोई महासागर तो नहीं है, लेकिन भूमध्य सागर दोस्तों खास करके जहां पर तुर्की वगैरह है ना, तुर्की, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, एक तरफ, और दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों तो आपका यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, उनके बीच में दोस्तों यह व्यापार का मौका देता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा जलमार्ग प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। कैरेबियन सागर दोस्तों आप जान ही रहे हैं, जहां पर कैरेबियन सागर उसी के पास में क्यूबा है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, वहीं पे दोस्तों एक देश है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को क्या कहते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पूछता है परीक्षा में सवाल कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप सभी, क्यूबा को कहते हैं। ठीक है, और इसी दोस्तों कैरेबियन कंट्री के पास वेस्ट इंडीज वगैरह भी है। आपने बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। फिलहाल दोस्तों प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, तो यहां पर दोस्तों इसी के पास में पनामा नहर है। कौन सी नहर है दोस्तों, पनामा नहर है। अगर पनामा नहर नहीं होती तो प्रशांत महासागर जो है ये अमेरिका के पश्चिम साइड में है, और कैरेबियन दोस्तों जो सागर है वो पूर्वी साइड में है। तो पूर्वी सागर को पश्चिमी सागर से कैसे जोड़ा जा सकता था, अगर कोई नहर नहीं होती तो यह संभव नहीं था। पनामा नहर के माध्यम से दोस्तों इसे जोड़ा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कर पनामा नहर के प्रशांत तटीय किनारे पर पनामा सिटी स्थित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक नहर है इस तरह से, ठीक है, एक नहर है, तो एक साइड दोस्तों कौन सा है, इस वाले साइड। ठीक है, जो पश्चिमी साइड है दोस्तों, जो पश्चिमी साइड है, ठीक है,
पश्चिमी साइड है, इधर क्या स्थित है दोस्तों, ये पनामा सिटी स्थित है। क्या स्थित है, पनामा सिटी। और ये किस साइड है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर वाली साइड है, ठीक है, प्रशांत महासागर वाली साइड में दोस्तों पनामा सिटी स्थित है। लेकिन इस साइड जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर जो दोस्तों, चाहे अटलांटिक महासागर कहिए, चाहे दोस्तों आप कैरेबियन करिए, ठीक है, कैरेबियन का नाम लीजिए, सब दोस्तों इसी साइड है। इस साइड दोस्तों कौन सा पड़ता है आपको बताना है। तो इस साइड पड़ता है जो ये वाला एरिया दोस्तों, इसे कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कोलन कहते हैं। कोलन बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया सवाल होगा। देखिए अगर दो मुहाने दोस्तों, तो एक तरफ कोई एक होगा, दूसरी तरफ कोई दूसरा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलन बंदरगाह है, ये आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, हम चैप्टर भी हमारा ये बंदरगाह से संबंधित, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग दोस्तों कौन सा है। अभी तक तो दोस्तों समुद्री जलमार्गों के बारे में हमने बात किया, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग जो है सबसे ज्यादा व्यस्ततम है। दूसरे नंबर पे हिंद महासागर की बात किया, तीसरे नंबर पे भूमध्य सागर की बात किया। उसी तरह से नदी के बारे में पूछे तो बताइएगा राइन नदी। कौन सी नदी है, जर्मनी में बहती दोस्तों राइन नदी, ठीक है। राइन नदी जलमार्ग जो दोस्तों, राइन नदी जलमार्ग जो दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे दोस्तों इतना ज्यादा यहां से व्यापार होता है ना कि पूरे यूरोप का दोस्तों इसे जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। जीवन रेखा क्यों नाम दिया गया दोस्तों, देखिए ये ना होता तो व्यापार नहीं होता, तो सामान दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच नहीं पाते, इसीलिए दोस्तों इसे जीवन रेखा नाम दिया गया राइन नदी को। कितने देशों से होकर दोस्तों ये नदी बहती, तो याद रखेगा 6 देशों से होकर बहती, ठीक है। करा किस नदी को कोयला नदी या फिर यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अभी आपको मैंने बताया दोस्तों राइन नदी, ठीक है। किसे कहा जाता है, राइन नदी को। राइन नदी दोस्तों कहां पर है, याद रखेंगे जर्मनी से निकलती, याद रखेंगे, ठीक है। जर्मनी और खास करके जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में दोस्तों यह बहती। कभी कभी एक सवाल देता है कि कितने देशों से होकर यह नदी जो है बहती दोस्तों, कितने देशों से होकर, यह सवाल पूछे तो बताइएगा 6 देशों से होकर दोस्तों यह नदी बहती है। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा सवाल हो जाएगा। और कई बार दोस्तों एक सवाल और आता है कि दोस्तों यह किस देश की सीमा बनाती है, ठीक है। सीमा के रूप में दोस्तों काम करती है। तो ये तो दोस्तों जर्मनी याद रखेंगे, जर्मनी और फ्रांस के बीच में दोस्तों यह सीमा साझा करती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बल्कि आप नीदरलैंड यहां से हटा दो, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखो, ज्यादा सही है, ठीक है। ये आप याद रखें, ठीक है, कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में दोस्तों सीमा साझा करती है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से दोस्तों कौन सा जलमार्ग जोड़ता है। देखिए एक तरफ है उत्तरी सागर और एक तरफ है दोस्तों बाल्टिक सागर, ठीक है। इसको दोस्तों कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ने का काम करता है कील नहर। कौन सी जोड़ती दोस्तों, एक नहर है जहां बाल्टिक मतलब बल्टी का नाम आएगा, ठीक है। तो बाल्टी में याद रखेगा एक ऐसी बल्टी, यहां पर दोस्तों ढेर सारे कील लगे हैं, ठीक है। तो बाल्टिक का संबंध हमेशा कील नहर से है, ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा कि दक्षिणी जर्मनी में अवस्थित कौन सी नहर राइन नदी को दोस्तों डेन्यूब नदी से ले जाके कनेक्ट करती है। राइन नदी को डेन्यूब नदी से दोस्तों कौन सी कनेक्ट करती है। एक राजा थे दोस्तों, उनका नाम था लुडविंग्स। क्या नाम था, लुडविंग्स प्रथम। उन्हीं के नाम पर दोस्तों इस नहर का नाम रखा गया है, याद रखेंगे, क्या नाम था, लुडविन प्रथम, ठीक है, लुडविन प्रथम, ठीक है। ये दोस्तों लुडविन प्रथम के नाम पर दोस्तों उस नहर का नाम क्या पड़ा है, लुडविन नहर। कौन सी नहर है दोस्तों, लुडविन नहर। ये क्या करती है, राइन नदी को डेन्यूब नदी से जोड़ती है, इसे आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, राइन नदी को किससे जोड़ती है, डेन्यूब नदी से जोड़ती है। एक राजा थे, ठीक है, उनके नाम पर दोस्तों इसका नाम पड़ा था, ठीक है। करा कौन सा जलमार्ग ओंटारियो झील। जैसे ही ओंटारियो का नाम आता है आपको याद आना चाहिए अमेरिका के ग्रेट लेक्स के बारे में, ठीक है। ये दिमाग में आना चाहिए, अमेरिका का ग्रेट लेक्स। और इस ग्रेट लेक्स में दोस्तों कौन कौन सी झीलें आती हैं। एक तो दोस्तों सुपीरियर झील आती है। कौन सी आती है, सुपीरियर झील आती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, मिशिगन झील आती है। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, ह्यूरॉन झील आती है, ह्यूरॉन झील। चौथे नंबर पे कौन सी आती है, ईरी झील आती है। और 5वें नंबर पे कौन सी आती है, ओंटारियो झील आती है, ठीक है। यहां पर दोस्तों इसी ओंटारियो के बारे में पूछ रहा है। ये जितनी भी झीलें हैं ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अमेरिका प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है, केवल मिशिगन को छोड़ करके। मिशिगन जो है दोस्तों ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, इसको याद रखेंगे, ये कनाडा पर नहीं है। बाकी के जो 4 झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अभी आपसे क्या पूछा, सवाल कर रहा है कि
ओंटारियो झील को अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो यहां पर दोस्तों एक नदी है, उस नदी का नाम ही है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी उसका नाम है। वही नदी दोस्तों क्या करती है, इस खाड़ी को दोस्तों किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो याद रखेंगे, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी भी है, लेकिन ये जलमार्ग की बात करा तो ये जलमार्ग आप नोट कर लीजिए यहां पर, सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ये क्या करता है दोस्तों, क्योंकि नदी तो स्थल खंड पे बहेगी, तो यहां पर दोस्तों आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, इस नाम की नदी भी है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक जलमार्ग है दोस्तों, जो अटलांटिक ओशियन के जल को दोस्तों लाके कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल ये भी है। अगला कह रहा है कि ईरी और ओंटारियो, ईरी भी किसका हिस्सा है? ये भी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। कह रहा ईरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ने वाली जो वायलेंट नहर है दोस्तों, ये किस जलप्रपात के मध्य स्थित है दोस्तों? तो ये नियाग्रा जलप्रपात के मध्य स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, एक नहीं दो सवाल मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। पहला सवाल है यहां पर कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा, यह संज्ञा दिया जाता है चित्रकूट जलप्रपात का। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर ये चित्रकूट, ये रामजी वाला चित्रकूट है क्या? नहीं, वो नहीं भैया। ये चित्रकूट जो है दोस्तों, ये बस्तर जिले में स्थित है। और बस्तर कहां पड़ता है भैया? बस्तर है आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो आप इसे याद रखेंगे। एक सवाल और याद रखेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एंजल जलप्रपात। किस देश में स्थित है दोस्तों यह? तो याद रखेगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है एक देश वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज तेल का भंडार और प्राकृतिक गैसों का भंडार इसी देश के पास है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो भी आप याद रखेंगे, पीछे मैंने चैप्टर में पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा अधिकांश समुद्री मार्ग बृहद वृत्त का दोस्तों अनुसरण क्यों करते हैं? दोस्तों कई बार हमें लगता है कि सीधी लाइन चलना दोस्तों, जैसे दो स्थानों के बीच के जो सीधी रेखा होती दोस्तों वही न्यूनतम दूरी होती है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन दोस्तों यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर दोस्तों इस तरह से चलेंगे कर्व में, ठीक है। कर्व में चलने पर भी दोस्तों क्या होती है? यह मिनिमम दूरी बन जाती है, ठीक है। यह मिनिमम दूरी होती है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी जो दोस्तों ये पूरी तरह से गोल है। और आप जानते हैं जो त्रिज्या होता है दोस्तों, वो क्या करता है भाई, अगर कोई चीज गोल है तो जो रेडियस है दोस्तों सभी के लिए बराबर होता है, तभी तो सेंटर पॉइंट होता है। इसीलिए कर्व में जाना दोस्तों ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि सीधी रेखा का पालन करें। तो याद रखेंगे, यहां पूछ रहा है कि अधिकांश समुद्री मार्ग बृहद वृत्त का अनुसरण क्यों करते हैं? तो याद रखेगा, स्थानों के न्यूनतम दूरी के कारण। किसके वजह से दोस्तों? स्थानों के न्यूनतम दूरी के कारण, ठीक है। अच्छा, दो देशांतरों के बीच न्यूनतम दूरी दोस्तों उसको किसने ज्ञात किया था? देशांतर जानते हैं ना, ग्लोब पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और दोस्तों दो देशांतर के बीच जो दूरी है वो कितना है दोस्तों? तो याद रखेंगे 111 किलोमीटर। मान लीजिए ऐसे ढेर सारी लाइन खड़ी है ना, उसी से याद कर लीजिएगा 111 किलोमीटर। इसे सबसे पहले गोरे ने ज्ञात किया था। किससे ज्ञात किया था? गोरे ने ज्ञात किया था। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। यह भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से आप समझ लीजिए और याद रखिए, ठीक है। करा सुपीरियर झील भी दोस्तों किसका हिस्सा है? यह भी दोस्तों ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, ठीक है। ग्रेट लेक्स जो अमेरिका में है, ठीक है, जिन्हें अंगुलीनुमा झील भी कहते हैं। ग्रेट लेक्स ही क्या है दोस्तों? इसी को अंगुलीनुमा झील का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। क्रम मैंने पीछे बता दिया था, वही पूरा क्रम है दोस्तों, याद रखेंगे। करा सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से दोस्तों कौन सी नहर मिलाती है? उस नहर का नाम आपको बताना है। देखिए, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में एक और झील है, मिशिगन झील, जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। खैर वो अलग बात है, याद रखेंगे सू से सुपीरियर और सू से सू झील। इसका नाम क्या दोस्तों? सू झील। ये भी आप याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, जो बीच में इसकी बची हुई मिशिगन झील है, मिशिगन झील दोस्तों पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका कनाडा की सीमा पर नहीं है, ठीक है। अमेरिका में स्थित है। इस तथ्य को याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नहीं, ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से देखिए और याद रखिए। करा मैक्सिको की खाड़ी को मिसिसिपी नदी से, ठीक है। कहां की खाड़ी दे दिया? मैक्सिको की खाड़ी दे दिया। मैक्सिको की राजधानी कहां दोस्तों? मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी।
कहां पर है दोस्तों, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है। फिलहाल हमसे पूछा क्या दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी को मिसिसिपी नदी, एक अलग नदी मिसिसिपी नदी कर, इनको कौन सा जलमार्ग दोस्तों जोड़ता है, तो इसका नाम है इलियानस, ठीक है, इलियानस की इलियानस नाम है, ठीक है, सही है, इलियानस जलमार्ग। कौन सा दोस्तों, इलियानस, इलियानस जलमार्ग जो दोस्तों ये किसे किसे जोड़ता है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी को मिसिसिपी से जोड़ता है। म से मैक्सिको, म से मिसिसिपी, दोनों अमेरिका में स्थित है दोस्तों। और कौन जोड़ता है दोस्तों, तो इलियानस जोड़ता है, ठीक है। मुझे लग रहा है इलियानस नहीं दोस्तों, इलिनायस होगा, ठीक है, इलिनायस। अभी जो बोला हूं ना मैं शुरू में वही सही है। ये अलग बात है कि कंफर्टेबल हम यहां महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये होगा दोस्तों इलिनायस करिएगा, ठीक है, इलिनायस दोस्तों याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। और ग्रेट लेक्स आप ये भी याद रखेगा, मिसिसिपी दोस्तों यहां भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, अभी हम कील नहर के बारे में बात किए थे ना, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से दोस्तों कौन जोड़ता है, क्या पढ़ाया था पीछे हमने, पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ रहा था, पीछे हमने पढ़ा था, तो बताया था दोस्तों कील नहर के बारे में। अभी ये सवाल नहीं है, अभी अलग से आपको कुछ पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको बताना है। कर उत्तरी सागर व रॉटरडम के बीच दोस्तों कौन सा आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है बाह्य जलमार्ग, जैसे दोस्तों जो समुद्रों से होते हैं, तो समुद्र तो किसी देश में बहता नहीं है, इसलिए वो बाह्य जलमार्ग हो गया। जो देश के अंदर नदियां हैं, जब उसके माध्यम से दोस्तों क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उसे आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच कौन सा आंतरिक जलमार्ग है, तो इसका नाम है वाटरवे। क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है वाटरवे, ये आप याद रखेंगे, सिंपल सा नाम है वाटरवे। वाटर माने पानी, वे माने रास्ता, पानी के सहारे दोस्तों यहां व्यापार हो रहा है, इसे आप याद रखेंगे। सिंपल सा जवाब है इसका, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो क्लास दी जा रही है ना, कभी कभार क्लास दोस्तों लेट हो जाए तो अलग बात है, वरना क्लास की जो टाइमिंग है ना वो सुबह 9:06 पे है दोस्तों। आप इस सेशन से जुड़िए, ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां पर एक एक विषय बखूबी हम लोग पढ़ के समाप्त करें डिटेल में। आप पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस पर चर्चा न हुआ हो, पूरे मिडावल हिस्ट्री, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस पर हम लोगों ने बातचीत न किया हो। तो बहुत डिटेल में दोस्तों यहां से कवर कर रहे हैं हम लोग, चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग किया हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, लेकिन ये सीक्वेंस में जो क्लास आपको दी जा रही है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ लिया ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों रात को 8 बजे दोस्तों एक और क्लास चलती है, वो हिंदी विषय की क्लास चलती है। वैसे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं कि भाई सर हिंदी ही पढ़ाते हैं, लोगों को नहीं पता है कि नहीं सर जीएस भी पढ़ाते हैं। आप आइए पढ़िए तो आपको लगे। करा विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जलमार्ग की बात किया और जिन जलमार्गों के बारे में चर्चा किया गया, अधिकतर जलमार्ग दोस्तों समुद्र में स्थित थे। बाद में दोस्तों कुछ कुछ जलमार्ग ऐसे हम लोगों ने देखे जिससे नहरों के बारे में पढ़ा, जो कनेक्टिविटी बनाते थे। अब यहां पर सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब हम लोग नहरों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, ठीक है। देखिए आप सोचिए, नहर, नाम नहर है लेकिन बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं भाई। जितनी बड़ी जहाजें हमारे यहाँ नदियों में नहीं चलती, उससे कहीं बड़ी जहाजें दोस्तों यहां पर चलती हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग स्वेज नहर के बारे में बात कर रहे हैं। स्वेज नहर की आधारशिला दोस्तों 1854 में रखी गई थी। इसका कार्य 1859 में शुरू हुआ था और 1869 तक दोस्तों चला था। 10 साल लग गया था दोस्तों स्वेज नहर को बनाने में। यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा रॉटरडम बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है, रॉटरडम। अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि रॉटरडम जो है दोस्तों, रॉटरडम जो है कनेक्ट है, ठीक है, किससे, उत्तरी सागर से जो कनेक्ट है, उत्तरी सागर से जो कनेक्ट है रॉटरडम, ये वाटरवे नामक एक नहर के माध्यम से कनेक्ट है। किसके माध्यम से दोस्तों, वाटरवे के माध्यम से कनेक्ट है। और जो रॉटरडम है दोस्तों है कहां पर, तो रॉटरडम और एम्स्टर्डम दोनों याद रखेगा, ये नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया दोस्तों, नीदरलैंड, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे एम्स्टर्डम याद रखेगा, एम्स्टर्डम याद रखेगा, एम्स्टर्डम भी यहीं पर है और रॉटरडम भी यहीं पर है, ठीक है, रॉटरडम। तो ये डम डम याद रखेंगे, डम डम डिगा डिगा ऐसे याद रखें, ठीक है। तो नीदरलैंड में दोस्तों, नीदरलैंड में दोस्तों एक जगह पड़ता है द हेग। क्या है दोस्तों, द हेग। ये भी कहां है दोस्तों, ये भी नीदरलैंड में पड़ता है। और ये जो द हेग है दोस्तों, यहीं पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। परीक्षा में भी सवाल आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है, तो नीदरलैंड
नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, याद रखेंगे। राजधानी की बात करेंगे तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी, इसको याद रखेंगे। और ये जो बंदरगाह दोस्तों रॉटरडम बंदरगाह, याद रखेंगे, जो जर्मनी की राइन नदी है, ठीक है, उस राइन नदी जो है दोस्तों उसकी सहायक नदी पर दोस्तों यहीं से गुजरती, उसको भी याद रखेंगे। खैर अलग बात है, ज्यादा बता दिया मैंने। कह लंदन का प्रसिद्ध बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? देखिए मुद्दा लंदन कहो तो हमेशा टेम्स नदी का नाम याद रखेंगे, ठीक है, टेम्स नदी का नाम याद रखेंगे। एक पुरानी कहावत है दोस्तों, जो पुराने इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अंग्रेज जिन्होंने भारत पर शासन किया वो गंगा नदी को निचोड़ करके, गंगा नदी को निचोड़ करके दोस्तों, मतलब गंगा नदी का जल दोस्तों ग्रहण करके उसको टेम्स नदी में निचोड़ दिया। इसका मतलब है कि गंगा मतलब भारत, भारत को दोस्तों उन्होंने खूब लूटा और टेम्स यानी लंदन में जाकर उसे निचोड़ दिया। पूरा का पूरा धन, संपदा, प्राकृतिक जो भारतीय संपदाएं थी वो सब कुछ दोस्तों लंदन भेज दिया। तो गंगा से टेम्स याद रखेंगे, बड़ी पुरानी कहावत है तो यहां याद रखेंगे, ठीक है। तो लंदन का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है ये किस नदी के मुहाने पर स्थित दोस्तों? तो टेम्स नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे उस बंदरगाह का नाम क्या है दोस्तों? लंदन बंदरगाह, कुछ और नहीं दोस्तों। लंदन स्वयं अपने आप में एक बंदरगाह है, ठीक है। लंदन बंदरगाह नाम है लंदन बंदरगाह, ठीक है। और इसे दोस्तों सर्वदेशिक बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदेशिक बंदरगाह कहा जाता है। क्यों? यहाँ से सभी जगह के लिए कनेक्टिविटी है, हर जगह के लिए व्यापार होता है, बहुत सारे उद्योग यहाँ पर हैं, इसलिए बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी भी लंदन है, ये भी याद रखेंगे। और इंग्लैंड की राजधानी भी लंदन है, तो इसे भी याद रखेंगे। लिवरपूल ये कहां पड़ता है दोस्तों? देखिए अगर आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड में दोस्तों दोनों स्थान आप याद रखेंगे। एक तो आप याद रखेंगे दोस्तों लंदन बंदरगाह को याद रखेगा, दूसरा दोस्तों लिवरपूल बंदरगाह को याद रखेगा, ठीक है। लिवरपूल बंदरगाह को याद रखेंगे, ठीक है। लिवरपूल बंदरगाह को याद रखेंगे, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो लिवरपूल, अच्छा लंदन बंदरगाह दोस्तों, लंदन जो बंदरगाह है ये तो दोस्तों टेम्स नदी पर है। किस पर दोस्तों? टेम्स नदी के मुहाने पर स्थित है। आपसे पूछा है कि जो लिवरपूल बंदरगाह है ये किस नदी पर है, तो याद रखेगा ये मर्सी नदी पर है। कौन सी दोस्तों? मर्सी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो यहां आपका जवाब हो जाएगा मर्सी नदी। कौन सा जवाब हो जाएगा? मर्सी नदी। अच्छा एक अपने देश में बहती है मूसी नदी, ठीक है, मूसी, ठीक है। मूसी नदी दोस्तों कहां पर है? तो हैदराबाद में बहती है, हैदराबाद में आपने चार मीनार का नाम सुना है? चार मीनार का नाम सुना होगा ना। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था, किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और इसी मूसी से याद रखेगा मर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? मर्रे डार्लिंग, वो ऑस्ट्रेलिया में। परीक्षा में सवाल आए तो क्या बताएंगे? मान लीजिए पूछा मर्रे डार्लिंग नदी कहां पर है, ठीक है, मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है। तो ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। देखिए सवाल को सवाल से जोड़िए तभी तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्लासगो बंदरगाह। ग्लासगो दोस्तों याद रखेंगे, ग्लासगो जो है दोस्तों ये बंदरगाह भी है, ग्लासगो दोस्तों राजधानी भी है, ठीक है। ग्लासगो जो दोस्तों यह राजधानी भी है। मुद्दा दोस्तों किसकी राजधानी है? ग्लासगो, ठीक है। किसकी राजधानी? तो आपने एक देश का नाम सुना होगा स्कॉटलैंड। किसका नाम सुना होगा? स्कॉटलैंड का नाम सुना होगा। स्कॉटलैंड की राजधानी कहां है? ग्लासगो है। कह रहा है ग्लासगो बंदरगाह दोस्तों किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आपको ये बताना है। तो याद रखेगा ये क्लाइड नदी के, क्लाउड मत बोल दीजिएगा, क्लाउड मतलब बादल होता है, ठीक है। क्लाइड याद रखेंगे, क्लाइड नदी के मुहाने पर दोस्तों ये ग्लासगो बंदरगाह है। और ये लोहा और कोयला का दोस्तों यहां पे सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। लोहा प्लस कोयला का दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में यहां से व्यापार किया जाता है ग्लासगो से, ठीक है। ग्लासगो बंदरगाह ये आप याद रखिएगा। कह रहा है एम्स्टर्डम, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने बताया था नीदरलैंड देश के बारे में, ठीक है, बताया था ना नीदरलैंड देश के बारे में। और नीदरलैंड में दो चीज बताया था, एक तो दोस्तों एम्स्टर्डम याद रखेंगे, एम्स्टर्डम याद रखेगा, और दूसरा दोस्तों रॉटरडम याद रखेगा। कौन सा? रॉटरडम याद रखेगा, ठीक है। अभी पूछ रहा है एम्स्टर्डम बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? हाँ, एम्स्टर्डम बंदरगाह को दोस्तों यूरोपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है, यूरोपोर्ट। बच्चे यहां बहुत गलतियां करते हैं। यूरोपोर्ट, इस यूरोपोर्ट से या इस एम्स्टर्डम बंदरगाह से दोस्तों यहां पे सबसे प्रसिद्ध काम है हीरा तराशने का काम, जो अपने यहां सूरत में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यह स्थान जो दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? यह हीरा तराशने के लिए प्रसिद्ध है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। यह आप अच्छे से याद रखेगा। भारत में हीरे दोस्तों कहां से मिलते हैं? मध्य प्रदेश में जगह पन्ना में दोस्तों बहुत हीरे मिलते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। यूरोपोर्ट दोस्तों किसे कहते हैं? तो एम्स्टर्डम को कहते हैं, नीदरलैंड में स्थित है। ओस्लो बंदरगाह, ओस्लो दोस्तों याद रखेंगे, ओस्लो राजधानी है।
ओस्लो जो है यह राजधानी है। किसकी राजधानी भैया ओस्लो? तो ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी। नॉर्वे का नाम सुना है ना? नॉर्वे, नॉर्वे का पड़ोसी स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, नॉर्वे का पड़ोसी स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम राजधानी है। और नॉर्वे याद रखेंगे दोस्तों, नॉर्वे से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। हर साल जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यह नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? यह नॉर्वे से ही दिया जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, याद रखेंगे नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा होती है, यह घोषणा दोस्तों अक्टूबर माह में होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो वितरण होता है, यह दोस्तों फिक्स है कि 10 दिसंबर को ही दोस्तों वितरण किया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 10 दिसंबर को भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखेंगे, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों के नाम पर दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था। और बाकी के जो अलग अलग क्षेत्रों के पुरस्कार है, जैसे साहित्य का हो गया, विज्ञान क्षेत्र में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, ये सब जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो सब पुरस्कार स्वीडन से बटते हैं, वो भी याद रखेंगे। फिलहाल करा ओस्लो बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है? तो सिंपल सा हमें खाली ये बताना है कि ओस्लो बंदरगाह जो दोस्तों ये नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे वह देश है दोस्तों जहां से 5-5 सूर्य दिखाई देते हैं रात के समय, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है, वो भी है, आगे बढ़ते हैं। करा सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है? ठीक है, ये बताइए। देखिए, एक पीटर्सबर्ग दोस्तों आप अफ्रीका में पढ़ते हैं, एक पीटर्समार्टिसबर्ग पढ़ते हैं और रूस में पढ़ते हैं। ये दोस्तों रूस वाला है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो दोस्तों रूस का है सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? ये रूस में है। कभी कभी दोस्तों परीक्षा में ऑप्शन नहीं देता रूस का, तो एक ऑप्शन और दे देता है फिनलैंड की खाड़ी के पास, ठीक है। क्या दे देता ऑप्शन? फिनलैंड की खाड़ी के पास, ठीक है। फिनलैंड दोस्त कहां दोस्तों? देखिए, रूस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिनलैंड पड़ेगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी कहां पड़ती दोस्तों? तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी दोस्तों, हेलसिंकी राजधानी है। और फिनलैंड जो दोस्तों, इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। यहां पर दोस्तों 50,000 से अधिक दोस्तों इस देश में झीलें हैं, ठीक है। आंकड़ा एक आता है 50,000 से ज्यादा झीलें, सोचो लगता है पूरा झीलें झील है। और फिनलैंड से आप आगे बढ़ेंगे तो स्वीडन देश, स्वीडन से आगे बढ़ेंगे तो नॉर्वे देश। लाइन से पहले नॉर्वे, अगर आप इधर चलेंगे नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर रूस, ठीक है। इधर से आएंगे रूस साइड से तो पहले फिनलैंड, बाद में दोस्तों स्वीडन, फिर बाद में नॉर्वे। नीचे की तरफ देखेंगे तो बाल्टिक सागर वगैरह पड़ जाता है, ठीक है। इसे आप एक ऑप्शन और देता है, कभी कभी रूस भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, ठीक है। इससे एक सवाल और भी देता है कि कौन सा बंदरगाह, ठीक है, शीतकाल में बंद हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो बंदरगाह है ये शीतकाल में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? अरे बर्फ जम जाता है भाई, जब पूरा बर्फ हो जाएगा तो जहाजें कहां उतरेंगी, ठीक है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है? बंद हो जाता है, इसे याद रखेंगे। करा इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल बंदरगाह ये कहां पर स्थित है दोस्तों? यह स्थित है तुर्की में। अभी दोस्तों हाल ही में तुर्की देश ने क्या किया? अपना नाम बदल दिया, अपना नाम बदल के उसने रख दिया तुर्की। अब दोस्तों आप भी तुर्की मत बोलिएगा, तुर्की, टर्की ये सब छोड़ दीजिए बोलना, अब उसे कहिए तुर्की। तुर्की की राजधानी दोस्तों कहां पर है? इस्तांबुल इसकी राजधानी है, याद रखेंगे। तो इस्तांबुल बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? तुर्की में है, याद रखेंगे। और बास्पोरस जल डमरू मध्य यहां पड़ता है, ठीक है। कौन सा है? बास्पोरस जल डमरू मध्य के पास दोस्तों ये पड़ता है। बास्पोरस जल डमरू मध्य के पास, याद रखें, ठीक है। या एक ऑप्शन ये भी दे देता है, यह काला सागर के निकट है। कहां स्थित है दोस्तों? यह काला सागर के निकट स्थित है। कौन सा बंदरगाह? इस्तांबुल बंदरगाह। तो ये भी आप बताइएगा, ठीक है। घबराना नहीं आपको, यह यूरोप और एशिया के बीच में है ना, इस वजह से काला सागर दे सकता है, बास्पोरस दे सकता है, तुर्की के बारे में पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी दोस्तों आपसे जवाब पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़िए। करा कोपेनहेगन बंदरगाह कहां है? तो कोपेनहेगन दोस्तों राजधानी है। कोपेनहेगन क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन राजधानी है। किसकी राजधानी है? यह डेनमार्क की राजधानी। कहां पर है? यह डेनमार्क की राजधानी है। तो सिंपल सी बात है, जब डेनमार्क की राजधानी है तो यह किस देश में स्थित होगा? यह डेनमार्क देश में ही स्थित होगा। इसमें कौन सा नया काम बोल दिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। हाँ, और एक चीज और याद रखिएगा, यह प्राकृतिक बंदरगाह, इसे अलग से नहीं बनाया गया है। यह क्या दोस्तों? यह एक तरह का प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भी याद रखेगा। कभी कभी एक ऑप्शन और दे देता है कि यह और कहां पर स्थित है। तो एक मैंने पीछे आपको बताया था उत्तरी सागर ना,
उत्तरी सागर, और उत्तरी सागर से संबंधित दोस्तों एक बाल्टिक सागर के बारे में बताया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह उत्तरी एवं बाल्टिक सागर के मध्य में दोस्तों स्थित है कोपेनहेगन। आप इसे भी याद रखिएगा। हो सकता है कोपेनहेगन के लिए डेनमार्क ऑप्शन न दे, इस तरह का कोई ऑप्शन दे दे तो इससे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा अमेरिका के हडसन नदी भी है दोस्तों, और अमेरिका में हडसन की खाड़ी भी है। क्या दोस्तों? हडसन की खाड़ी भी है। करा अमेरिका के हडसन नदी के मुहाने पर दोस्तों कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यहीं पर दोस्तों प्रसिद्ध न्यूयॉर्क बंदरगाह है। कौन सा दोस्तों? न्यूयॉर्क बंदरगाह है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये अच्छा, जो टाइटन जहाज का नाम आपने सुना था ना, टाइटन जो डूब गया दोस्तों, ये टाइटन की बात करें दोस्तों तो ये स्टार्ट कहां से हुआ था? ये टाइटन स्टार्ट हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में एक स्थान है साउथहैम्पटन, ठीक है, साउथहैम्पटन, ठीक है, साउथहैम्पटन, ठीक है, साउथहैम्पटन से यह शुरू हुआ था। साउथहैम्पटन, ठीक है, साउथहैम्पटन ये दोस्तों इंग्लैंड में है। यह यहां से स्टार्ट हुआ था और ये जा कहां रहा था दोस्तों? इसको जाना था न्यूयॉर्क। कहां जाना था? न्यूयॉर्क। क्या न्यूयॉर्क पहुंच पाया? नहीं। इससे पहले दोस्तों ये क्या हो गया? ये डूब गया। जहाज जो था दोस्तों टाइटन, ये क्या हो गया? डूब गया, ठीक है, एक बर्फीली चट्टान से टकराकर। आपने मूवी देखा होगा और समझे भी होंगे, ठीक है, स्टोरी बड़ी पुरानी है। करा सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह ये किस देश में? सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका में, तो सिंपल सी बात है किस देश में स्थित होगा? ये अमेरिका में होगा। हाँ, थोड़ा सा फंसाने के लिए दोस्तों, परेशान करने के लिए ये पूछ सकता है कि अमेरिका के पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर। तो दोस्तों ज्यादातर बच्चे करेंगे पूर्वी तट पर। क्यों? क्योंकि सोचेंगे अटलांटिक वाला होगा। तो अरे भाई, अगर हम यहां बात करें सैन फ्रांसिस्को की, ये पूर्वी साइड में है ही नहीं, ये स्थित है पश्चिम साइड में, ये स्थित है प्रशांत महासागर वाली साइड में। तो जवाब क्या होगा दोस्तों? अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। सीधे सीधे याद रखेगा, प्रशांत महासागर वाली साइड में यह स्थित है, इसलिए दिमाग में ये बिठाइए। कई बार दोस्तों क्या होता है, लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा व्यापार तो पूर्वी साइड से होता है, इसी वजह से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? पूर्वी साइड कर देते हैं। वैंकूवर बंदरगाह की बात करें दोस्तों, तो वैंकूवर दोस्तों एक स्थान का नाम है, और ये जो वैंकूवर है दोस्तों कहां स्थित है? यह कनाडा में स्थित है। अच्छा, कनाडा की राजधानी कहां दोस्तों? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या दोस्तों? ओटावा राजधानी भी है, और वहां एक नदी का नाम भी दोस्तों ओटावा है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। करा फिलहाल एक किस, क्या पूछा? वैंकूवर बंदरगाह एक किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एक बढ़िया वहां की गाड़ी आई थी फ्रेजर, याद रखेंगे, वैंकूवर बंदरगाह उसी फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखेंगे। किस नदी के मुहाने पर दोस्तों? फ्रेजर नदी के मुहाने पर, कनाडा में स्थित है, याद रखेंगे। अच्छा, यहीं पर दोस्तों एक प्रेरी घास के मैदान के बारे में पढ़ा होगा ना। प्रेरी घास का मैदान दोस्तों बहुत मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है, तो वो सब भी दोस्तों यहीं पर है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इसी नदी के घाटी के आसपास स्थित है। मॉन्ट्रियल बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? तो मॉन्ट्रियल बंदरगाह मॉन्ट्रियल में स्थित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल दोस्तों, मॉन्ट्रियल जो है यह भी एक जगह का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है जो कनाडा में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है, कनाडा। कई बार दोस्तों अमेरिका आता है, लेकिन अमेरिका बोले तो उत्तरी अमेरिका आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपने सेंट लॉरेंस का नाम सुना है ना, पीछे मैंने पढ़ा था सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस खाड़ी का नाम सुना था। सेंट लॉरेंस खाड़ी के जल को अटलांटिक ओशन से दोस्तों मिलाने का काम सेंट लॉरेंस जलमार्ग करता है। ये जो मॉन्ट्रियल दोस्तों याद रखेंगे, यह सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी के संगम पर कौन स्थित है दोस्तों? ये आपका मॉन्ट्रियल स्थित है, वहीं पर दोस्तों मॉन्ट्रियल बंदरगाह है, याद रखें। अभी मैंने पीछे आपको बताया भी कि कनाडा की राजधानी ओटावा, और ओटावा एक नदी का भी नाम है, तो यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करा न्यू ऑरलियंस किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कहां? ये थोड़ा सा अलग हो गया सर, ऑरलियंस से अच्छा एलियन लिख दिया होता। नहीं भैया, घबराइए मत, ये मिसिसिपी नदी पर स्थित है। कहां पर है? यह मिसिसिपी नदी के पास स्थित है दोस्तों। और कहां पर दोस्तों? तो सीधे सीधे याद रखेंगे, यह भी आपके अमेरिका में ही स्थित है, ठीक है। यह मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह का नाम है न्यू ऑरलियंस, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए, इसी तरह से आपको पढ़ना है। स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो एक फायदा ये रहेगा ना कि एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते चलते हैं, मुड़ के नहीं देखते हैं कि कितना हुआ नंबर ऑफ लेक्चर। और मैं तो वीडियो व्यूज भी नहीं देखता कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे पता है कि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं,
आज नहीं कल ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। मैं बार बार आपसे कहता भी हूं कि आप ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, इसके बिना तैयारी आपकी अधूरी है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उस एप्लीकेशन में आपको फ्री पीडीएफ दिया गया है। ये जितनी भी क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी क्लास का दोस्तों एक एक पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। आप सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक वीडियोस देख सकते हैं, लाखों क्वेश्चन आंसर दिए गए, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर का जितना अच्छा सेशन स्टडी 91 के पास है, आप चाहे ढूंढ लो, जितना भी दिमाग खर्च कर लो, मेहनत कर लो, उससे अच्छा सेक्शन आपको नहीं मिलने वाला। आप आइए एक बार डाउनलोड कीजिए स्टडी 91 का एप्लीकेशन, फिर देखिए कमाल का एप्लीकेशन है, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।